आप देख रहे हैं सत्ता का फाइनल और मैं हूं तिशा। देश में लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण 26 अप्रैल को होने जा रहा है। दूसरे चरण में मध्य प्रदेश में 6 तो वहीं छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया, जो बीते दिन खत्म हो गया। हम अगले आधे घंटे में छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव और महासमुंद और कांकेर लोकसभा सीटों का गणित समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ और खजुराहो सीट पर होने जा रहे मुकाबले पर भी एक नजर डालेंगे। देखते रहिए सत्ता का फाइनल। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं। इनमें कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा सीट शामिल हैं। इनमें राजनांदगांव सीट पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चलते ये सीट चर्चाओं में आ गई है। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संतोष पांडे से होगा। राजनांदगांव सीट पर इस बार क्या समीकरण है, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होगा। इनमें कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा सीट शामिल है। राजनांदगांव सीट छत्तीसगढ़ की हॉट सीटों में से एक है। यहां से कांग्रेस ने कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने वर्तमान सांसद संतोष पांडे पर ही दांव लगाया है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या पर नजर डालें। यहाँ कुल 18,62,021 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,27,184 है और महिला मतदाताओं की संख्या 9,34,826 है। वहीं थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 11 है। राजनांदगांव सीट पर 1957 में पहली बार चुनाव हुआ था। तब से अब तक सबसे ज्यादा 9 बार कांग्रेस के सांसद चुने गए। इसके बाद 7 बार भाजपा के सांसद जीते, तो एक बार 1977 में जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। राजनांदगांव में 2330 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 339 मतदान केंद्र संवेदनशील और 8 अति संवेदनशील हैं। इस लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी और मोहला मानपुर शामिल है। क्षेत्र के कुछ इलाके नक्सल प्रभावित होने की वजह से कुछ मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे, तो वहीं सामान्य क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में इस बार 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में नजर आ रहा है। राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों पर नजर डाले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से भूपेश बघेल, भारतीय जनता पार्टी से संतोष पांडे, बहुजन समाज पार्टी से देवलाल सिन्हा, शक्ति सेना से नारद प्रसाद निषाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से रमेश राजपूत, न्याय धर्म सभा से रामफल पाटिल, हमर राज पार्टी से ललिता कंवर, राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से लखन सिंह टंडन मैदान में हैं। इसके साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार अजय पाली, त्रिवेणी पंडोती, इंजीनियर बसंत कुमार, इसके साथ ही भुवन साहू, विशेष धमगाई और AH सिद्दीकी और सुखदेव सिन्हा चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला हर बार बीजेपी और कांग्रेस में ही रहा है। इस चुनाव में अपने प्रचार के दौरान जहां संतोष पांडे मोदी की गारंटी का जिक्र कर रहे हैं, तो वहीं भूपेश बघेल अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। क्षेत्र में सामाजिक समीकरण की बात कर रहे हैं। आदिवासी समाज के लोग लगभग 35% हैं, जिसके बाद सबसे ज्यादा OBC समाज के लोग हैं। इनमें लगभग 30% लोधी समाज के लोग हैं। साथ ही साहू समाज 25% है, तो वहीं सतनामी समाज के लोगों का भी अच्छा दबदबा है। बहरहाल राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के जनता की उम्मीदें बहुत है। राजनांदगांव प्रदेश की संस्कार धानी के रूप में जानी जाती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के लिए क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और PM मोदी की सभाएं हो रही है, तो कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी की बड़ी सभा हुई है। यहाँ दिग्गज नेता आम सभाओं के जरिए मतदाताओं को अपना संदेश दे रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि राजनांदगांव लोकसभा की जनता किसके सर पर ताज पहनाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है।
भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट प्रमुख वीआईपी सीटों में से एक है, जहां वर्तमान सांसद संतोष पांडे को बीजेपी ने दूसरी बार लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, जिसके खिलाफ कांग्रेस से पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनाव मैदान में है और इस सीट पर इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है, जिस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं पूर्व सीएम के राजनांदगांव से चुनाव लड़ने से मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में बीजेपी से पूर्व सीएम और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह राजनांदगांव से ही विधायक हैं। जो भी पार्टी है, किसी भी हम पार्टी की बात करें, जो सरकार सत्ता में रहती है या विपक्ष में की भूमिका निभा रही है, उनका एक ही फंडा रहता है कि महिलाओं को, युवाओं को प्रलोभन पे प्रलोभन दिए जा रहे हैं। जैसे आज महिलाओं को 1 लाख रुपया देने की घोषणा कांग्रेस पार्टी कर चुकी है और बीजेपी की महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि किसी को भी प्रलोभन देने से अच्छा बेहतर यह है कि उसको स्वावलंबी बनाने की पहल करे। चुनाव को लेके ये सोचती हूँ कि महिलाओं को रोजगार देना चाहिए। वो 1000 रुपए दे रहे हैं, क्या काम आ रहा है? कुछ काम आ रहा है? नहीं आ रहा है। और कांग्रेस सरकार मतलब घोषणा करी कि 1 लाख रुपए देंगे, मतलब महीने का 8333 रुपये ऐसा कुछ होता है। तो उसमें महिलाएं कुछ कर ही नहीं सकती ना, मतलब उनको रोजगार देंगे तो कुछ कर सकती, आगे बढ़ सकती हैं। एक तरफ भाजपा धर्म को लेकर चुनाव लड़ रही है, वहीं भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री रहा है और किसानों के लिए बहुत कुछ ऐसा किया है, इसलिए किसानों के मन में भूपेश बघेल के प्रति एक अलग ही खुशी का लहर दौड़ा हुआ है। बहरहाल 26 तारीख को चुनाव होना है, जनता चुप्पी साधे रखे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो बहुत ही रोचक स्थिति में आ चुका है, क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं और उनका चुनाव जो लड़ना भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से देश के प्रधानमंत्री के चेहरे के खिलाफ में वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ का चुनाव रोचक हो चुका है। बड़े लीडर यहाँ लगातार उनका आगमन हो रहा है। महासमुंद लोकसभा के लिए 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। महासमुंद लोकसभा में कुल 17,62,477 मतदाता है, जो इस बार 17 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस सीट पर देखना दिलचस्प होगा कि क्या जनता फिर से बीजेपी पर विश्वास जताएगी या इस बार कांग्रेस के दावों पर वोट करेगी। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। ऐसा ही कुछ नजारा महासमुंद लोकसभा में भी देखने को मिल रहा है। महासमुंद लोकसभा के लिए 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में कुल 3 जिले महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी आते हैं। इसमें 8 विधानसभा महासमुंद, खल्लारी, बसना, सरायपाली, राजिम, बिंद्रानवागढ़, धमतरी और कुरूद आती हैं। महासमुंद लोकसभा में कुल 17,62,477 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,66,670 है, जबकि महिला मतदाता 8,95,773 हैं, जबकि अन्य मतदाताओं की संख्या 34 है। महासमुंद लोकसभा में कुल 2,146 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बिंद्रानवागढ़ के 9 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बाकी सभी मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। महासमुंद लोकसभा से कुल 17 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। महासमुंद लोकसभा में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी ने जिला अध्यक्ष और पूर्व संसदीय सचिव रूप कुमारी चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने 10 साल में किए गए कार्यों को मोदी की गारंटी बताते हुए अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है, जिसे लेकर रूप कुमारी चौधरी जनता के बीच जा रही हैं
और लोगों से भाजपा के लिए वोट करने की अपील कर रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सक्रियता तो बढ़ेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे पहले भी हमारा तो टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ था, तब से पूरे पार्टी के कार्यकर्ता लगे ही हुए हैं, लेकिन नाम घोषित होने के बाद लगभग अब 1.5 महीने होने को हैं, 20 तारीख को वोटिंग है, तो सभी लोग सक्रिय रूप से पूरे बूथ लेवल पे लगातार जनसंपर्क जारी है, सभा सम्मेलन भी हो रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में 10 न्याय की बातें कही हैं, जिसमें युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, आर्थिक न्याय, संविधान न्याय शामिल है। इसे लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है और लोगों से कांग्रेस के हाथ मजबूत करने की अपील कर रही है। छत्तीसगढ़ में लड़ने के लिए तो हम लोग 11 सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं, पर मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा सीट इस बार हम लोग जीते हैं। मैं लोगों को निवेदन कर रहा हूं कि चुनाव जीतने के बाद आप, अभी तो जल्दी रहता है, 5-5 मिनट जाते हैं, मिलते हैं, हम अपना निवेदन रखते हैं, गांव वालों की बातें नहीं हो पाती हमारे पास, तो चुनाव जीतने के बाद जब जाएंगे, मिलेंगे, तो उनसे गांव की समस्या, क्षेत्रीय समस्या, स्थानीय बातें खुलकर सामने आएंगी। बीजेपी की रूप कुमारी चौधरी जहां छत्तीसगढ़ में 11 में से 11 लोकसभा सीटें मोदी की झोली में डालने की बात कह रही हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट में से कम आधा सीटें कांग्रेस की झोली में आने का दावा कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस चुनावी महासंग्राम में दोनों राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप भी जमकर चल रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए महासमुंद से रेखराज साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर के बाद कांकेर लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें हैं। कांकेर में दूसरे चरण में यानी कि 26 अप्रैल को मतदान है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी भोजराज नाग और कांग्रेस के बीरेश ठाकुर के बीच सीधा मुकाबला है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर के बाद कांकेर लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें हैं। कांकेर में दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है। कांकेर लोकसभा के कई इलाके घोर नक्सल प्रभावित हैं। ऐसे में सुरक्षित मतदान के लिए कांकेर में जगह जगह जवानों की तैनाती की गई है। इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग और कांग्रेस के बीरेश ठाकुर के बीच मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है। कांकेर लोकसभा सीट में मतदाताओं की संख्या पर नजर डालें, यहाँ कुल मतदाता 16,50,692 हैं। यहाँ पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,07,549 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 8,43,124 है। इसके अलावा 19 थर्ड जेंडर मतदाता भी इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। कांकेर लोकसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई थी। इसके बाद से यहाँ हुए चुनाव में 5 बार कांग्रेस तो 6 बार बीजेपी के सांसद निर्वाचित हुए। वहीं जनसंघ और जनता पार्टी के सांसद भी एक बार चुने गए। कांकेर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से सिहावा, संजारी बालोद, डोंडी लोहारा, गुंडरदेही और भानु प्रतापपुर विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं। वहीं अंतागढ़, कांकेर और केशकाल विधानसभा भाजपा के कब्जे में हैं। कांकेर लोकसभा के तहत 2090 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 89 मतदान केंद्र संवेदनशील, जबकि 15 मतदान केंद्र अति संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कांकेर में 50,000 से अधिक जवानों को सुरक्षा के लिए तैनात किया जा रहा है। हाल ही में पुलिस के जवानों ने यहां 29 नक्सलियों का एनकाउंटर किया है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से यहां अतिरिक्त फोर्स भी तैनात की गई। लोकसभा चुनाव 2024 में कांकेर से 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें से मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच ही नजर आ रहा है। नक्सल प्रभावित कांकेर लोकसभा सीट पर बीजेपी से पूर्व विधायक भोगराज नाग और कांग्रेस से बीरेश ठाकुर चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा
अन्य 7 दलों के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से तिलक राम मरकाम, सर्व आदि दल से जीवन लाल मतलम, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से ठाकेश महला, राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से भोजराज मंडावी, अमरराज पार्टी के टिकट पर विनोद नागवंशी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से सुखचंद नेता, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के सोन सिंह इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांकेर लोकसभा से भाजपा के पूर्व विधायक और धर्मांतरण के विरोध में लंबे समय से बस्तर कांकेर में जंग लड़ रहे सिरहा बैगा कहे जाने वाले भोगराज नाथ मैदान में। भोजराज आरएसएस से जुड़कर हिंदुत्व की रक्षा के लिए अंदरूनी गांव में लगातार अभियान चला रहे हैं। भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर ही बस्तर के साथ कांकेर सीट से भी चुनावी नैया पार करना चाहती है। भोगराज नाथ भानु प्रतापपुर विधानसभा के पूर्व विधायक हैं। पहली बार बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। भोजराज नाथ का कहना है कि नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाएं गांव, गरीब, किसान, महिला और नौजवान सभी वर्ग के लिए बनाई गई है। देश में नरेंद्र मोदी का सुनामी चल रहा है। उनकी लोकप्रियता और उनकी उपलब्धियों के आधार पर ही हम जनता के बीच जा रहे हैं। पूरी तरीके से आश्वस्त है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, नरेंद्र मोदी जी भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गांव, गरीब, किसान, महिला और नौजवान सब वर्ग के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजना बनाई गई है और नरेंद्र मोदी जी का सुनामी चल रहा है। पूरा विश्व राममय हो गया है। भोजराज नाथ का मुकाबला जमींदार परिवार के वीरेश ठाकुर से है, जो दूसरी बार चुनावी मैदान में है। वीरेश ठाकुर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने ही परिवार के भाजपा प्रत्याशी मोहन मंडावी से लगभग 6,914 मतों से हार गए थे। वो फील्ड में लगातार 5 साल से सक्रिय है, जिसे ध्यान में रखकर कांग्रेस ने उन्हें दोबारा मौका दिया है। वीरेश ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस की 5 गारंटियों को लेकर वो लोगों के बीच जा रहे हैं। चाहे महिला वर्ग हो, युवा हो, किसान हो, आदिवासी हो, वो सभी के बीच जा रहे हैं और इससे लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। राष्ट्रवाद मुद्दों के बाद आपको मालूम है हमारे देश के भविष्य राहुल गांधी जी ने उन्होंने पूरे देश की जनता के लिए, चाहे कोई भी वर्ग क्यों ना हो, वो सब कुछ समाहित कर उन्होंने इस देश की जनता के लिए 5 गारंटी दी है। उस 5 गारंटी को लेकर हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिससे निश्चित ही इसमें महिला वर्ग, चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे किसान, सब हमारे 5 गारंटी से खुश हैं, जिससे हमको जीत हमें सुनिश्चित है। कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, दीपक बैज ने भी कई दौरे किए हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में कांकेर की जनता किस पर ज्यादा भरोसा जताती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट।